एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ लिख दिया है। मैं एक बार सारे क्वेश्चंस को रिपीट करता हूँ, पढ़ देता हूँ, है ना। एक क्लास 10th में आपका स्टडी विद जीपी सर एक चैनल्स का नाम है। इस चैनल्स पर अगर आप विजिट करेंगे और यहाँ पर आप पाएंगे कि टोटली जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग, सीबीएसई के करिकुलम के अकॉर्डिंग क्लासेस चलती हैं। और इसके जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें हमने इसका थियोरेटिकल सेक्शंस, मैथमेटिक्स में थियरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको हमने वहाँ कवर कर लिया है। अब इसके बाद अगर मैं इस एक्सरसाइज को इस पे करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। ये जो डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम है यूक्लिड्स की, उसके द्वारा हम क्या करेंगे, टू फाइंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और ये 5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में जो आपके सामने है, और इनमें हम पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम के फॉर्म में आपको लिखना है, लेकिन आपको जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उससे आप निकालते हुए तब आप यूक्लिड्स डिवीजन फॉर्म में चेंज कर पाओगे, बिना उसके डायरेक्टली आप नहीं लिख पाओगे। इसलिए सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग देखेंगे इनमें से सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है। अगर फर्स्ट की बात करें 135 लीस्ट है और 225 से, इसका मतलब जो लीस्ट नंबर है उसे हम यहाँ लिखते हैं और जो लार्जर नंबर है उसे आप कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा 135, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 0 और एक 12 में से 3 जाएगा 9 और ये 1 में से 1 जाएगा 0 और फिर 135 और फिर 1 टाइम्स जाएगा 90 और ये बच जाएगा 45 और अब फिर 90 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ए हमारा जीसीडी या एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ क्या होता है 45। इसे हम लोग जो कि कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो हम इसे कैसे लिखेंगे इस पूरी चीज़ को। सबसे पहले 2 to 5, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम क्या होती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस मॉड आर ये होती है। मतलब मॉड आर इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव। आप इसको आर भी लिख सकते हैं, बट आपको सर्टेन कंडीशंस देनी पड़ती है कि ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू बी। इफ अगर ये कंडीशन आप नहीं देना चाहते तो मॉड आर करें। ठीक, तो ये आपका 225 इक्विवेलेंट हो जाएगा 135 इंटू 1, ये कोसेंट है ना। ये आपका बी है, ये ए है, ए बी क्यू और ये रिमाइंडर आर, तो यहाँ पे प्लस आर 90 हो जाएगा। अब इसके बाद 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 और फिर नेक्स्ट स्टेप में 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, है ना। देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 45। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया पहले का, 45 आंसर हो गया, ये आंसर होगा। आंसर क्या होगा 45। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा देखेंगे, है ना, और इसी प्रकार इसी का यूज करते हुए थर्ड फोर्थ और इन सब को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसे हम चलिए सेकेंड में क्या है, सेकेंड में है 1963822 हम देख रहे हैं कि 196 छोटा है, ये बड़ा है, इसलिए हम इसे ऐसे लिखे। ठीक है, आप देखिए हम हमेशा छोटा को जो नंबर्स होगा उसे यहाँ और जो बड़े नंबर्स हैं उसे यहाँ लिखते हैं, ऐसे लिख लिया। अब ले जाएंगे, कितनी बार जाएगा
है ना। तो ए 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स अगर ले जाएं तो ए हो जाएगा 196, सब्सट्रैक्ट करिएगा तो 12 में से 6 जाएगा 6, और ए हो जाएगा 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17 हो जाएगा, और 17 में से जब 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, ये आ गया 186। अब हम 2 को लिख लेते हैं। अब फिर ये कितनी बार जाएगा, अगर 2 को हमने, अच्छा हमें इसे जो है ये अब देख रहे हैं कि जो 2 आया, इसे हम अगर अगले स्टेप में हम इसको यहाँ पे लेते हैं तो अब ये हमारा हो जाएगा कितने टाइम्स जाएगा, ठीक है। ये हमने सब्सट्रैक्ट किया, 2 को कंसीडर कर लिया वैसे ही, और अब ये हो जाएगा हमारा 9 टाइम्स 196 इंटू 9, 9 छक्का 54, 4 5 हासिल, 9 9 81, 81 और 5 81 और 5 86 की 6, 8 हासिल, और 9 1 कम 9, 9 और 8 17, ठीक है। ये हो गया 1764, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, और इसे जब सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये 9 टाइम्स गया है तो ये आ जाएगा 2 12, 12 में से 4 जाएगा 8, ये हो गया 5 15, 15 में से 6 गया 9, और ये कैंसिल हो जाएगा 98 हो गया। अब हम 0 को कैरी कर लेंगे, और अब ये हो जाएगा कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स 196, 2 चौके 8, हाँ 4 टाइम्स ले जाए, और ये हो जाएगा 24, 24 को 4 2 कैरी, और 9 चौको 36, 36 2 38, 38 के 8 3 हासिल, और 4 कम 4 3 7, और 196 तो 5 टाइम्स जा सकता है, 5 टाइम्स ले जाए, 5 छक्का 30 0, और 5 9 45, 45 और 3 48, और 4 कैरी, 5 कम 5 4 9 कट गया, ठीक है। तो ये हमारा 5 टाइम्स गया, और ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब therefore GCD या SCF दोनों एक ही चीज़ है। SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, आई एम सॉरी हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों चीज़ एक ही है। तो ये हो जाएगा 195, ठीक है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा GCD इसका निकल गया। अब थर्ड क्वेश्चन जो है उसका GCD थर्ड में है 8 6 7, जो कि लार्जर है 2 2 2 5 5 से। तो हम लोग सबसे पहले जो है स्मॉलर नंबर को यहाँ लिखते हैं 2 5 5 8 6 7, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, और अगर 3 टाइम्स इसको ले जाएं तो ये हो जाएगा 2 5 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3 15, 15 को 5 1 कैरी, 5 इंटू 3 15, और 1 16, 1 कैरी, 3 इंटू 2 6, और 1 कैरी 7, ये 7 6 5, 3 टाइम्स गया 7 6 5। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, तो ये हो जाएगा 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और 6 में से 6 जाएगा 0, और 8 में से 7 जाएगा 1। अब इसके बाद चूँकि ये अब हम देख रहे हैं कि ये लार्जर है, इसको हम यहाँ ले लें, और इसके बाद ये डिवीजन एल्गोरिथम का एक क्या है, स्टेप बाय स्टेप कॉन्टूरिंग प्रोसेस है, एल्गोरिथम करने का एक तरीका है। तो अब इसके बाद हम कितने बार ले जाएंगे, 2 बार, तो ये हो जाएगा 204, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 51, फिर 102, और 51 2 जा
102, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये 51 हमारा GCD हो गया। देयरफॉर लेकिन इनमें जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को भी हमें लिखना पड़ेगा डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम के फॉर्म में। अभी तो हमने केवल निकाल लिया, अब मैं दोनों को जैसा कि पहले को लिखा था ऐसे ही इसे भी, ये बहुत छोटा है लिखना, ठीक, इसको हम कैसे लिखेंगे इस फॉर्म से, तो इसको लिखेंगे 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195, देयरफॉर प्लस 0, सही नहीं, तो देयरफॉर ये आपका क्या हो गया 196 इज ए SCF of एंड हियर इसके लिए कैसे लिखेंगे 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102 एंड नाउ 255 is equal to 102 into 2 plus 51 and now 102 is equal to 51 into 2 plus 0, therefore GCD or SCF is 51, है ना, that is your answer। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं ये हमारे कंप्लीट हो गए, जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सामने लिखा हुआ है, हम लोग देखें, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर z फॉर इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, मतलब जो भी ऑड इंटीजर्स होंगे वह केवल या तो 6q + 1 फॉर्म के होंगे या 6q + 3 फॉर्म के होंगे या 6q + 5 फॉर्म के होंगे, इसके अलावा और किसी फॉर्म के नहीं होंगे। और ये जो q है कोई इंटीजर होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अगर कोई भी इस प्रकार से दिया है 6q + 1, इसका मतलब एक चीज़ ऑब्वियस है कि ये नंबर डिविजिबल है 6 से। अगर ये कह रहे हैं सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, तो अब कोई ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होगा और उसका रिमाइंडर क्या क्या होगा, है ना। चूँकि जब इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को जिससे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा ही आता है या उसके बराबर आता है। रिमाइंडर या तो 0 होगा, जैसे हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए रिमाइंडर जो होगा इन्हीं सर्कमस्टांसेस रिमाइंडर हमेशा कम होगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे यहाँ इसको हम 6 से डिवाइड करे हैं, अगर किसी नंबर को, कोई नंबर अगर इस टाइप का है, इसका मतलब अगर 6 से डिवाइड किया गया है उसे, तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर r हमें क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है, 6 तो मिलेगा नहीं, बस इतने मिलेगा, है ना। इफ एनी नंबर डिवाइडेड by 6, therefore remainder is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and hence जो इंटीजर मिलेंगे वो 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 और 6q +, बस यहीं तक मिलेंगे 5 तक। r हमारे पास 5 ही है, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम देख रहे हैं कि 6q that is even number because it is divisible by 2, है ना, that is odd integers, even integers, है ना, because that is divisible by 2, ठीक। इसे हम नहीं लेंगे, इसे नहीं लेंगे, और फिर हम देख रहे हैं कि अगर हमें देखें तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, है ना, बल्कि 3 कॉमन है दोनों में, है ना, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है।
that is not divisible by 2, hence it is odd integer or odd integers. or 6 cube plus 4 that is divisible by 2, divisible by 2, hence that is divisible by 2, hence it is not odd integer. इंटीजर्स, अब ये हमारा जो है ये क्या है, हमें इसे सर्किल करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा ऑड इंटीजर है, ये हमारा ऑड इंटीजर है, दैट इज ऑड इंटीजर्स because not divisible by 2, है ना। हेंस हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो फॉर्म मिलेगा ऑड इंटीजर का, therefore we say that odd integers of the form 6 q plus 1, 6 q plus 3 and 6 q plus 5, hence proved। यही हमें प्रूव करना है, यही हमें शो करना है, hence proved। ये हमारा इतना हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारा जाकर कंप्लीट प्रूफ होगा। अगला क्वेश्चन, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ऐसे क्वेश्चंस में जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ, इस पे आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर ये मिनिमम नंबर कह देता तो हम एलसीएम लेते, अगर कह दे मैक्सिमम नंबर इसका मतलब एचसीएफ, हम यहाँ से गेस करेंगे हमको क्या करना है। तो हमें यहाँ एचसीएफ लेना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 32 616 है ना, 616 लार्जर है 32 से, तो हम देख रहे हैं कि इसे हम 32 616 कितने टाइम्स जाएगा, ये हमारा 32 अगर 1 टाइम्स ले जाए तो ये हो गया 32, सब्सट्रैक्ट कर दें 11 2, ये हो गया 9, और ये 5 में से अगर 3 ले जाए सब्सट्रैक्ट कर ले 2 हो गया। तो अब 6 कैरी कर ले, अब कितने बार ले जाएंगे, 32 है, 32 अगर 7 बार ले जाए, 32 7 है 8 टाइम्स, तो 8 दूनी 16 6, और 8 3 24 1 25, फिर भी नहीं होगा। और अगर हम 9 टाइम्स 32 आई एम श्योर, ठीक 6, तो 2 से 16 के 6, और 8 3 24 24 1 25 256, और फिर अगर इसमें 32 ऐड करते हैं तो 8 5 3 8 5 3 8 और 2, इसका मतलब 9 टाइम्स ले जाए, है ना। तो 9 टाइम्स ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 8 8, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 8 नहीं सब्सट्रैक्ट होगा, 16 में से 8 सब्सट्रैक्ट होगा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 0, अब 32, अब कितने बार जाएगा 4 टाइम्स,
और ये समाप्त हो गया। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि हमारा जो सोल्यूशन हो गया इसका वो क्या आ गया। बट इन दैट प्रॉब्लम, in that chapter we can solve by using division algorithm, ठीक है। and therefore यूक्लिड्स जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है या यूक्लिड्स एल्गोरिथम थ्योरम है उसका हम यहाँ यूज करेंगे। तो नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, ठीक, नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम इसका यूज होगा। तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 32 इंटू 19, 32 इंटू 19 अगर हम ये कर रहे हैं तो हमें जो रिमाइंडर मिला वो क्या मिला 8, ठीक है, प्लस 8 ये रिमाइंडर हो गया। और फिर इसके बाद हम लोग कर रहे हैं 32 इज इक्वल टू ये हो गया 8 इंटू 4 प्लस 0। इस प्रकार से हम देख रहे हैं 32 को 8 इंटू 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। देयरफॉर GCD और SCF इज इक्वल टू 8, है ना। तो ये आपका जो प्रॉब्लम का मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो ये हो जाएगा, इसका जवाब 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1 for some m belongs to z, है ना। इसके लिए कोई भी अगर हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का होगा 3m और 3m प्लस 1। जैसा कि हमें पता है, चूंकि ये डिवाइड किससे कर रहा है 3 से, अगर किसी चीज़ को हम डिवाइड 3 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, है ना। इफ एनी things is divided by 3, therefore a remainder should be 0, 1, 2। तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो या तो 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे जो रिमाइंडर है या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या 2 मिलेगा। तो जैसा कि प्रॉब्लम में है, ये हमारा जो प्रॉब्लम है इसमें 3m और 3m प्लस 1 टाइप के ही होने चाहिए। तो ये 0, 1, 2 ही मिलेगा। तो हम अगर स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर का, इफ a इक्वल टू 3m, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल टू 3m होल स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 3m स्क्वायर, वेयर दैट इज एनी इंटीजर्स, है ना। तो ये हो गया हमारा, वी कैन राइट इट ऑफ द फॉर्म 3m। हमें इसको n लेके चलना चाहिए, क्योंकि m हमें फॉर्म में प्रूफ ही करना है। तो अगर हम लोग इसे n लेके चले, थोड़ा डिफरेंट लेके, है ना, कोई भी नंबर अगर इस प्रकार से है तो हम इसको हम क्या करेंगे, ये ठीक है, 6 एनी इंटीजर जो m है, ये जो m आ रहा है इसको हम a कह रहे हैं। तो ये जो फॉर्म आया इस फॉर्म का आ गया। दूसरा अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 3n प्लस 1, है ना। हमें जो मिलेंगे वो नंबर्स कैसे मिलेंगे, 0, 1, 2 यही मिलेंगे। अगर हम इनका स्क्वायरिंग करें तो a स्क्वायर इक्वल टू 3n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू
9n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6n, ये हो गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 9n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1। ठीक, अब हम अगर इसे देखें तो दैट इज ऑफ द फॉर्म, ये 3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, that is another integer, that is another integers of the form। तो ये हमारा जो फॉर्म हो जाएगा therefore that is 3m plus 1 4। now similarly if we take a equal to 3m plus 2, a equal to 3n plus 2, therefore इसको हम एक नया सिंबल m से बाद में कर देते हैं, इस दैट इज सेज है ना, हम इसको मान लें कि m है, एक नया इंटीजर जो है। ऐसे यहाँ पर a इक्वल टू 3n प्लस 2 होगा, अगर रिमाइंडर जैसा कि 0 1 2 है, 0 ले लिया 1 ले लिया, 2 को हम देखते हैं। जब 2 को देखेंगे तो ये इस प्रकार से कोई भी नंबर हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस प्रकार, चूंकि ये नंबर क्या है, a इज डिवाइडेड बाई 3 है, अगर a को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। तो ऐसे तीनों सिचुएशंस को देखा जाए तो अब a हो जाएगा हमारा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3n प्लस 2 का होल स्क्वायर। नाउ सॉल्विंग इट, 9n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 और 12n हो गया ये, और ये हो जाएगा 9n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, तो हम इसको देख रहे हैं कि यहाँ से हमें जो कॉमन मिलेगा 3 मिल जाएगा, 3, और ये 3n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 प्लस 1, दैट इज अनदर इंटीजर, दैट इज अनदर इंटीजर्स। एंड हम इसको देख रहे हैं कि ये भी, इसका भी फॉर्म क्या हो गया, सेज m, सेज, इसे भी हम कहें तो इसका भी जो फॉर्म आ रहा है 3m प्लस 1 आ रहा है। इसका मतलब किसी भी जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी जो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो इस किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का जो फॉर्म होगा वो या तो 3m प्लस 1 आएगा या तो फिर 3m आएगा, जैसा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में था 9 यानी स्क्वायर था, इसको हम लिख सकते थे 3 इंटू 3n स्क्वायर, दैट इज अनदर इंटीजर, अनदर इंटीजर्स सेज m। ठीक है, तो अभी हो गया 3m। ठीक है, देयरफॉर 3m दैट इज 3m। तो हम देख रहे हैं कि ये 3m फॉर्म, 3m प्लस 1 फॉर्म, और इसके पहले वाला भी 3m प्लस फॉर्म। तो हम देख रहे हैं कि हमको 3m या 3m प्लस 1 फॉर्म मिल गए। वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, EDL लिखा हुआ है, इसका मतलब आज की बुक में पूरा लिखा हुआ है, यहाँ हमने शॉर्ट में लिखा है ना। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर z is of the form 3m 9m plus 1 and 9m plus 8। that problem is similar like that, केवल क्यूब करते चले जाना है। इसी प्रकार से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, और ये आपको हम छोड़ते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे, हम उसके बाद इसको फिर बना देंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन काफ़ी सिंपल है, एकदम सिमिलर है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। केवल क्यूब करते जाना है, ए क्यूब जैसे यहाँ पे हमने किया है, इसका क्यूब कर लेंगे और फिर इसी प्रकार से एडजस्टमेंट करके इसको कर लेंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 1.2 है उस पर आ जाएंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे पॉज करके कई बार जो है देखेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से CBSE बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, थैंक्स।